हाय फ्रेंड, मेरा नाम निलेश कुमार पांडे। जैसे कि हमने आपसे बताया था कि आज के लाइव में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं से संबंधित जो आंकिक प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, सभी जो भी मेरे छात्र हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और मैं जितना प्रश्न बनाऊंगा आप उसको नोट करते चलिए, क्योंकि इसका प्रयोग आपके जीवन में हर जगह होने वाला है। किसी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वहां पे मैं जो आज का क्लास लेने जा रहा हूँ लाइव के माध्यम से, वो हर जगह उसका प्रयोग होगा। वो भी कहां पर, मैं आपको बता दे रहा हूं, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिकी नियम। बहुत से ऐसे प्रश्न बताऊंगा जिसमें अगर मैं कह दूं कि विस्तृत नियम से लगाइए तो आपको काफी समय लगेगा, लेकिन ट्रिकी नियम से मात्र आप 4 सेकंड में आंसर बताएंगे। मेरे भाई 4 सेकंड में आंसर देखकर बताओगे सर ये तो बहुत ही आसान है, और कहोगे सर आप कैसे ला दिए, तो बड़ी मैजिक है, ये बहुत ही चमत्कारी है। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। अगर पहले आप सभी छात्रों से मैं पहले बता दूं, पहले आप कमेंट करके बताइए हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं। सभी छात्र कमेंट करें, जो भी छात्र हैं, जो भी मेरी लाइव को देख रहे हैं, वो कमेंट करके मुझे बताएं कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं। फिर मैं लाइव की शुरुआत आगे बढ़ाऊंगा, लाइव को और आगे बढ़ाऊंगा। पहले बताइए। चलिए मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, आप कमेंट करके बताइए मुझे कि आवाजें आप तक पहुंच रही है कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलिए तो आइए देखा जाए। मैंने आपसे कहा कि आपके लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही मजेदार टॉपिक जो सीएचएस में पूछे जाते हैं, जो और नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं, यानी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारियां करते हैं, इसमें से एक तो प्रश्न जरूर ही आता है। इसमें 1 से 2 प्रश्न 100% फुल गारंटी ले रहा हूं, वो आता है, जरूर आता है। तो इसके लिए आप सभी छात्रों को क्या करना है, नोट बना लेना है। जब आप नोट बना लेंगे तो आगे आपको समस्याएं नहीं होगी। मैंने आपसे कहा भी था, याद है मैंने क्या कहा था कि मैं आपको 0 लेवल की क्लास चला रहा हूं। तो मैंने पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, याद कीजिए। मैंने आपको अंक की परिभाषा बताया, संख्या की परिभाषा बताया, और बताया था कि संख्याएं हमारी 12 प्रकार की होती है। मैंने 2 वीडियो में 2 लाइव के माध्यम से ये टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर दिया, और आज मेरा लाइव तीसरे दिन है, लाइव आने का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रश्न, ठीक है। तो आइए देखा जाए उस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही मजेदार है। प्रत्येक छात्रों से कहूंगा कि वीडियो बिना देखे हुए जाना मत, लाइव में बने रहना, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने वाला है। याद रखना, ऐसे सवाल विद्यालय में जाओगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि विद्यालय के टीचर केवल विस्तृत नियम बताते हैं, ऐसे सवाल तुम्हें लाइव में ही मिलेगा, ठीक है। तो बने रहो। आ जाओ, पहला सवाल देखो क्या है। पहला सवाल है 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। मेरे भाई नोट कर लो, सवाल में बोल रहा हूं, नोट करते चलो। काफी मैं स्लो में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो। 2 अंकों की, मेरा पहला सवाल है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। लिखिए 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। आइए इसको सॉल्व किया जाए। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पे देख लेना, इसी में सभी प्रश्नों को सॉल्व करूंगा एक लाइनिंग खींच के, ठीक है। बेटा क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, पढ़ के सुनाइए। कह रहा है कि 2 अंकों की, स्क्रीन पे देखिए लिखा हूं, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो इसके लिए आपको 2 संख्याओं का प्रयोग करना है, याद रखिएगा 2 संख्याओं का प्रयोग करना है। 2 अंकों की कुल संख्या पूछ रही है। अब कौन कौन से हम अंक का प्रयोग करेंगे, कौन कौन से संख्या को लेंगे, लेकिन क्या 2 अंक का है। क्या कर रहा है जी, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो आइए मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा 9। हर एक सवाल में पहले 9 लिखना है, पूछना मत कि सर 9 कहां से आया है। मेरे भाई मैं ट्रिकी नियम बता रहा हूं, तो ध्यान से केवल पढ़ो, सॉल्यूशन नहीं आएगा तब मुझसे पूछना कि सर आप जो बता रहे हैं आंसर नहीं आ रहा। तुम तुरंत बताओगे, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, पहले ध्यान से सुनो। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम यार मुंह जबानी आंसर बताओगे, कोई पूछेगा तुरंत जवाब दोगे सर मेरे सर ने तो ऐसे बताया, आंसर इतना आएगा। समझ रहे हो, तो बने रहो हमारे साथ। देखो क्या है, पहले आपको लिखना है 9, और 9 के बाद क्या आता है आप बताएं। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, तो गुणे में कर दो 10। अब ध्यान देना, कह रहा है 2 अंकों की, सवाल में कितने, 2 अंकों की, यानी इस 10 के ऊपर पावर लगाना
घटाना है। यहाँ पे 2 अंक कह रहा है नु, क्या कह रहा है 2 अंक, तो उस 2 में से 1 घटा लेना और यहाँ पे 10 के ऊपर पावर 1 लगा देना और गुणा कर लेना। ये देखो जब गुणा करोगे तो 9 एकम 9 एगो 0 बढ़ा दो, या 10 9 90, यही हमारा आंसर आ गया। अब तुम कहोगे सर ये कैसे आप ला दिए, बड़ी आसान है, आ जाओ बेसिक नियम से बता दो कि इसका आंसर कैसे है। चलो देखो बेटा 2 अंकों की शुरुआत कहां से होती है, कौन छात्र हमें बताएंगे कि 2 अंकों की शुरुआत कहां से होती है। पहले आप कमेंट करके जल्दी बताएं 2 अंकों की शुरुआत कहां से होती है। देख लीजिए भैया 2 अंकों की शुरुआत, यहाँ पे देखिए 2 अंकों की कुल संख्याएं करें तो यहाँ पे देखिए 10 में 2 अंक है कि नहीं है, बताइए है। 10 के बाद चलिए क्या 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, डॉट डॉट डॉट। अब कहां तक चलेंगे, ये कहां तक आपको चलना है, 99 तक चलना है, क्योंकि 99 के बाद जब 100 लिखेंगे तो 3 अंक वाली संख्या हो जाएगी। 99 के बाद 100 चलेंगे तो कितने अंक की संख्या होगी, 3 अंक की। और हमें बताना है कि टोटल 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो 2 अंकों की शुरुआत हम कर रहे हैं, देखिए 10 से शुरू होता है और 99 पे जाके खत्म हो जाता है, समझ रहे हैं। तो जब आप इनके बीच गिनेंगे, याद रखिएगा बीच रुका है नहीं कुल का है, तो इन दोनों के बीच जब आप गिनेंगे तो 90 संख्या आएगा। 10 और 99 के बीच टोटल कितना संख्या आएगा, 90 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो 90 होगी। एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ, सभी छात्र ध्यान से देखें। देखिए करना क्या है, सवाल कह रहा था कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। जिन छात्रों को समझ में नहीं आया एक बार और ध्यान देना। पहले आप क्या करना है, कह रहे कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो पहले आपको लिख लेना है 9। प्रत्येक सवाल में यही लिखना है 9 के बाद क्या आता है 10, आपको लिख लेना है 10। अब 10 के बाद थोड़ा रुक जाइए और सोचिए क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर 2 अंक कहेगा ना, याद रखिएगा 2 अंक तो उसमें से 1 घटा लेंगे, 3 अंक कहेगा ना तो उसमें से 1 घटा लेंगे, 4 अंक कहेगा ना तो उसमें से 1 घटा के जो अंक आएगा उसको 10 के ऊपर पावर कर देंगे। तो 2 अंक कह रहे हैं, कितना कह रहा है 2 अंक, 2 में से यानी जितनी संख्या कहेगी, जितना अंक कहेगा उसमें से 1 हमेशा क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो 2 अंकों की पूछ रहा है कि कुल कितनी संख्या होगी, तो 2 में से आप 1 घटा लीजिए, क्या आएगा 1। अब 10 से 2 में गुणा कर लीजिए, टोटल कितनी संख्या होगी 90, यानी 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी 90 होगी। देखिए आंसर आ गया। उतारना है तो आप सभी छात्र उतार लें। चलिए आइए देखा जाए दूसरा सवाल कैसे लेगा। देख लो बेटा, दूसरा सवाल कह रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। नोट कर लो, सभी छात्र नोट कर ले, स्क्रीन पे दिख रहा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले लिखना है 9। मेरे भाई पहले क्या लिखोगे, बोलो यार क्यों नहीं बोल रहे हो, पहले आपको लिखना है 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे क्या लगाना है, 9 के बाद क्या, 9 के बाद क्या आता है 10, तो लिखना है 10। अब रुक जाओ, अब थोड़ा रुको, और उसके बाद सवाल में क्या कह रहा है 3 अंक कह रहा है, तो उस 3 में से 1 घटाओ। जितना अंक कहेगा उसमें से 1 आपको घटा लेना है। तो 3 में से 1 घटाओ, पावर लगा दो 2। किसी कोई डाउट, समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो आप देखो क्या करना है, 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 दहा में 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 100 से जब 9 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 900। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो गई, 3 अंकों की कुल हमारी 900 संख्या होती है। कितनी होती है जी, 900 संख्या होती है। आज एक बार और मैं बता दूं, जिनको कोई दिक्कत है फिर एक बार और समझ लेना। सवाल नंबर 2 में बता रहा था कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रत्येक सवाल में मैंने बोला इस टाइप के सवाल मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप लिखेंगे 9 के बाद लिखेंगे 10, और 10 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है सवाल में जितना अंक कहेगा उसमें से आप 1 घटा लेंगे, जितना कहेगा उसमें से क्या करेंगे 1 घटा लेंगे। यानी 3 अंक कह रहा है तो 3 में से 1 घटाइए, क्या आएगा आपके पास 2 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले 9 दिया है 9 उतार दीजिए, 10 पे पावर 2 दिया है तो आपको 2 को 0 लगा देना है। 10 पे पावर 3 दिया होता तो 3 0 लगा लेते, यानी 10 पे पावर जितना पावर दिया हो, जितना घात दिया हो उतना 0 लगा देना, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है तो मजेदार। चलो आगे बढ़ो, अभी बने रहो, अभी कई ट्रिकी नियम
बताऊंगा। घबराओ मत, वीडियो छोड़ के भगना मत, लाइव क्लास छोड़ के तुम्हें जाना नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही अच्छे देखिए नियमानुसार सेकेंडों में आंसर लाने के लिए बताऊंगा। अभी देखिए पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समय लग रहा है, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसान होगा। जैसे मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप बच्चों के लिए पहली बार बता रहा हूं तो थोड़ा स्लो में बता रहा हूं, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सच में सेकेंडों में बनाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा कौन है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, आप बताएं। अब आप बताइए, चलिए जल्दी सॉल्व करके कमेंट करके बताइए 4 अंकों की कुल कितनी संख्या। मैं समय आपको दे रहा हूं, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, 30 सेकंड का। चलिए बताइए सभी छात्र, जल्दी बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। सभी लोग बताएं कि 4 अंकों की, प्रश्न है 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, बताइए जल्दी। चलिए आइए मैं बता रहा हूं कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। सबसे पहले आपको लिखना है 9, और 9 के बाद आपको लिखना है 10, और 10 के बाद ध्यान देना 4 अंक का रहे हो तो मैंने बोला जितना अंक कहेगा उसमें से 1 घटा लेना, तो 4 में से 1 घटा दोगे 3 हो जाएगा। अब देखो पहले 9 दिया है तो 9 उतार लो, और 10वें पावर 3 दिया है तो 3 को 0 बढ़ा लो, मेरे भाई आंसर आ गया क्या, 9000। 4 अंकों की टोटल कितनी संख्या होगी, 9000 होगी। चलिए आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। चलिए 5 अंकों की कुल कितनी संख्या, आप जल्दी कमेंट करके बताएं। चलिए आइए 5 अंकों की संख्याओं के बारे में बता रहा हूं। पहले आपको लिखना है 9 गुणे 10 पे पावर, इधर देखो 5 अंक का रहे हो तो 5 में से 1 घटा लो, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखना है 9 और 10वीं पावर 5 है, सॉरी 10वीं पावर 4 है, तो कितना जीरो लगाओगे, कितना, 4 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो लगा लो, मेरे भाई आंसर निकल के आ गया। किसी छात्र को कोई डाउट, 5 अंकों की हमारी उतनी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देख लीजिए जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न आएगा बेटा, तो कई बार तो विकल्प में ऐसे घात के रूप में ही आंसर दे देता है, पावर के रूप में ही दे देता है, ठीक है। अन्यथा ऐसे भी आंसर दे सकता है, आप जैसे दिया होगा ट्रिक कर लीजिएगा। अब इसके बाद मेरा सवाल चेंज हो रहा है, अब आपसे कोई 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी कितना हो अंकों की कुल संख्या पूछे तो आप निकाल लेंगे, बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, जल्दी बोलिए मेरे साथ, बना लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा, आप बड़े बहादुर बच्चे हैं, हमेशा आप हमारे साथ लाइव में इस समय बने रहेंगे तो आप और भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसके बाद जो सवाल है वो चेंज होगा हमारा। जैसे 5वें नंबर पे दिया है कि 100 एवं 300 के बीच कुल कितनी संख्या है, 100 एवं 300 के बीच कुल कितनी संख्या है। तो इसको लगाने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, कह रहे हैं कि 100 और 300 के बीच टोटल संख्याओं को बताना है कि कुल कितनी संख्या है। तो देखो मैं एक सूत्र बता रहा हूं, सभी छात्र ध्यान से देखिए, एक नियम है, जब बीच बोले, जब सवाल में बीच बोले तो एक हटाकर, याद रखिएगा, जब सवाल में बीच बोले तो एक हटा देते हैं, माने हटाकर, एक हटाकर, और जब सवाल में तक बोले, तक, एक सवाल में देखिए जैसे तक वाला दिया है, हाँ तक कुल कितनी संख्या, जब सवाल में तक बोले भैया, जब सवाल में तक बोले तो एक सटाकर, एक क्या होता है, सटाकर। याद रखिएगा, मैं सरल भाषा में आपको इसलिए बता रहा हूँ हटाकर सटाकर कि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं मेरे भाई, ये बहुत ही आसान है। मैंने सोचा कि थोड़ा बच्चों को इस हिसाब से बताऊं कि बच्चे कभी भूले मत। एक को मैंने कहा हटाकर और दूसरे को कहा सटाकर। अभी मैं बताऊंगा किसमें हटाना है और किसमें सटाना है। याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसमें हटाना है और किसमें सटाना है। आप घबराइएगा मत, हटाने और सटाने का अर्थ मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। जब कहीं सवाल में बोले बीच, बीच शब्द दिया हो, याद रखना जब बीच बोले तो उसमें से एक हटाकर, उसमें से एक क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। आज जब सवाल में तक बोले तो एक सटाकर, जब सवाल में तक बोले तो एक सटा देंगे, और जब सवाल में बीच बोले तो एक हटा देंगे। तो सभी छात्र देखें, हटाकर सटाकर, इसको आप नोट कर लेंगे तो बड़ी आसान है, क्योंकि जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आपको याद रहेगा, अरे यार सर ने तो बताया था कि बीच बोले तो क्या करना है, जल्दी बोलो मेरे भाई, बीच बोले तो क्या करना है, एक हटाकर, ठीक है। तक
चलो आ जाओ, देखो क्या करना है। सवाल दिया है 5वें नंबर पे 100 एवं 300 के बीच कुल कितनी संख्या है। 100 एवं, ध्यान दीजिएगा, सवाल है 100 एवं 300 के बीच पूछ रहा है कि कुल कितनी संख्या है। पहले नोट कर लीजिए सभी छात्र सवाल को। सवाल है 5वें नंबर पे कि 100 एवं 300 के बीच कुल कितनी संख्या है। कोई भी संख्या दे दे तो आप कैसे निकालेंगे, क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफरेंट निकालना है, अंतर निकालना है कि 100 और 300 और 100 का अंतर क्या होगा। 100 और 300 के बीच का अंतर क्या होगा, उसको हम डिफरेंट डी से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका अंतर क्या होगा, 300 में से 100 घटाइए, क्या आएगा 200, क्या आएगा 200। तो क्या बोला है, बीच बोला है, तो बीच में क्या करना है बताइए, बीच में क्या करना है। अरे मेरे भाई इतना जल्दी भूल गए, इतना मैजिक के जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बीच बोले तो क्या करना है, एक हटाकर, माने जो डिफरेंट दिया हो उसमें से एक घटा देना है। जो डिफरेंट दिया हो, ये फार्मूला याद रख लेना, जब सवाल में बीच दिया हो तो सबसे पहले अंतर निकालना, दोनों संख्याओं का डिफरेंट निकालना और उसमें से एक हटाकर यानी एक को बाहर कर लेना, समझ रहे हो। तो डिफरेंट दिया है 200 और 200 में से एक घटा लो तो 199 आंसर आ गया। आया समझ में? आइए एक बार और बताओ, चलिए आइए सबसे पहले देखिए करना क्या है। सवाल दिया है कि 100 एवं 300 के बीच, 100 एवं 300 के बीच पूछ रहा है 100 एवं 300 के बीच कुल कितनी संख्या है। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालिए, तो अंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, तो डी बराबर हो गया 300 में से 100 घटाइए, क्या आ गया 200, समझ रहे हैं। अब क्या करना है, बीच जब कहे तो एक हटाकर, आप तक बोले तो एक सटाकर, माने बीच जब कह रहा है तो आप 200 में से एक घटा लीजिए, आंसर आ गया कितना 199 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितनी कहे बीच की संख्या तो पहले डिफरेंट निकाल लेना, अंतर निकालना और उसमें से एक घटा लेना, आंसर आ गया। चलो आ जाओ दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, दूसरे सवाल के माध्यम से। चलो घबराओ मत मेरे भाई, क्योंकि मेरे साथ तुम बने हो तो कहीं पर भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन बस इतना कहूंगा कि रेगुलर क्लास में जुड़े रहना, तभी समझ में आएगा। चलो छठवां कह रहा है कि 10 एवं 18 के बीच कुल कितनी संख्या है। देखो 10 एवं 18 के बीच, 18 के बीच कुल कितनी संख्या है। तो बीच माने हटाकर, बीच माने हटाकर। चलो सबसे पहले क्या करोगे, अंतर निकालो। 18 और 10 का अंतर क्या होगा मेरे भाई, 8 होगा। अंतर माने समझ में आता है, अंतर भी नहीं आ रहा है क्या, अंतर भी होता है घटाना, अंतर भी घटाना, यानी 18 और 10 या 10 और 18 के बीच का अंतर क्या है 8 है, तो डी बराबर आ गया 8। अब क्या करना है आपको, 8 में से एक हटाकर, 8 में से एक हटाकर, मैंने एक घटा दो, चलो हटाओ बीच निकाल दो, और 8 में से एक घटाकर यानी एक घटा दो तो आंसर आ गया 7। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यानी जो अंतर होगा उसमें से एक घटा लेना, क्या कर लेना, एक घटा लेना, ठीक। आज जब घटा लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखना, इसका बीच जब कहे तो सूत्र होता है d माइनस एक। पहले अंतर निकालना और अंतर का मान भर के उसमें से एक घटा लेना, आंसर आ गया d माइनस एक। एक फार्मूला उठा लो, इसी फार्मूले का प्रयोग कर रहा हूं। चलो अगले नंबर पे देखिए क्या है। अगला नंबर मेरा सवाल है, कह रहे हैं कि 201 और 560 के बीच कुल कितनी संख्या है। 201, ध्यान से देखिएगा, 201 एवं और दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, 201 और 560 के बीच कह रहा है कि बताइए कुल कितनी संख्या है। तो भैया आप पहले अंतर ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, अंतर। तो ये देखिए 0 है, 0 में से एक तो जाएगा नहीं, 10 में से एक घटाइए 9 आ गया, यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे आपको 5 उतार लेना है। 5 में से 2 घटाइए 3 आ गया, 359 आ रहा है, क्या आ रहा है 359। और इस 359 यह किसका मान है, डी का मान है, ठीक है। तो सूत्र क्या है, d माइनस एक। तो 359 में से एक घटा दो, एक जब घटाओगे तो क्या आएगा 358, यही आंसर आएगा। लेकिन हटाकर और सटाकर वाला नियम लगाओ मेरे भाई, बड़ी आसान है, मुझे तो बड़ी अच्छा लग रहा है और बहुत से बच्चों ने भी कहा
जो ऑफलाइन मेरे पास पढ़ते हैं करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कहते हैं कि सर आप जो बता रहे हैं बहुत ही आसान है, क्योंकि वो कहते हैं सर इस शब्द को याद रखेंगे कि हटाकर सटाकर तो कभी भी ऐसे प्रश्न हमारे छूटेंगे नहीं। हाँ सही बात है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तब क्या करना है, अंतर मैंने निकाला, ठीक है, मान इतना निकला, तो बीच में हमने क्या कहा, हटाकर माने एक को निकाल दो, हटाना माने अपने से दूर हटाओ, उसमें से एक निकाल देना है हटाकर, तो चलो इसमें से एक हटा दो एक निकाल दो, तो 300 क्या होगा 58 मेरा आंसर आ गया। हमेशा हटाकर माने एक घटा लेना, ठीक। चलो अगला नंबर देख लो, अगला नंबर कह रहा है कि 520 से 1300 तक, और भैया आ गया सटाकर, भैया अब जब तक कहे तो सटाकर, तक कहे तो सटाकर, याद रखना है जब सवाल में तक आ जाए तो आपको क्या लगाना है, सटाकर। आप क्या सटाएंगे, एक को सटाएंगे, सटाना माने जोड़ना, सटाना माने देखो ये दो चाक है, सभी छात्र देखें, एक छोटा एक बड़ा, भैया दोनों को सटा रहा हूं, सटाकर देख लो माने जोड़कर, सटाना माने जोड़ना, चलो एक जोड़ देना, हमेशा एक जोड़ देना। तो कह रहा है कि 520 से 1300 तक, सवाल है कह रहा है कि 520 से 1300 तक, 520 से 1300 तक कुल कितनी संख्या है, तो सबसे पहले इसमें भी क्या निकालोगे, डिफरेंट, अंतर, चलो निकालो अंतर, भैया अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 0 0 उतार लीजिए, 0 0 और 5, तो भैया यहाँ पे लेना है 10, 10 में से 2 घटाइए क्या आएगा 8, यहाँ पे हो गया क्या आपका 2 यानी 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 7, 780, अंतर क्या निकल के आ गया 780, 1300 में से 520 घटाएंगे तो आ जाएगा 780 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, एक सटाकर, क्या करना है, एक सटाकर माने इसमें एक जोड़ दो, तो आंसर आ गया 781। समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका फार्मूला देखो क्या आता है, यानी अगर इस टाइप के सवाल मिले, तक कहे, तक तक याद रखना, तक जब कहे तो सवाल में लगाते हैं d+1, d+1, बीच कहे तो घटाते हैं, तक कहे तो एक जोड़ते हैं, जब बीच कहे तो एक घटाना है, तक कहे तो एक जोड़ना है, तो डिफरेंट निकला है 780 में एक जोड़ देंगे 781 मेरा आंसर आ गया, अन्यथा डायरेक्ट कर दीजिए 780 में एक जोड़ दीजिए, सटा दीजिए, तो आंसर आ गया 781। समझ में आ रहा है, चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से मैं एक और सवाल के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए सबसे आखिरी सवाल 9वें नंबर पे है कि 700 से 900 तक कुल कितनी संख्या है, तो आपको लिखना है 700 से, कह रहा है कि 900 तक कुल कितनी है संख्या है, इन दोनों की भी डिफरेंट निकाले, आप बताएंगे भैया 900 में से 700 जाएगा क्या आएगा 200। अब क्या करना है, तक में सटाकर, तक में सटाकर, सटा दो, क्या सटाओगे भैया एक सटा दो, आंसर आ गया 201 आ गया। कोई डाउट, समझ में आ रहा है। चलिए अगर आप चाहते हैं कि कहते नहीं सर हम ऐसे नहीं लगाएंगे, मुझे फार्मूले भी बताइए, तो आइए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या करना है फार्मूला लगाइए, फार्मूला है d+1 यानी अंतर क्या है 200 और 200 में एक जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 201। समझ में आ रहा है, तो ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कल लाइव में, और कल ऐसे ही बहुत से मजेदार ट्रिकी नियम के साथ हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, कि जिससे हमारी मनोबल बढ़े। और अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मेरे भाई मुझे और कुछ नहीं मिलता, बस मेरा मनोबल बढ़ता है। मुझे पता चलता है कि मैं जिन छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे लाइव के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहते ही रहता हूँ कि लाइक करो, कमेंट करो, जिससे मुझे पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी समय, याद रखिएगा लाइव का टाइम है 6 से लेकर 8वीं तक की क्लासों का क्या टाइम है बताइए, क्या टाइम है 8 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। चलिए फिर हम लोग